हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का मैं ये छोटा सा वीडियो स्टैंडर्ड थ्री से लेके स्टैंडर्ड 5 तक के बच्चों के लिए बनाया है। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो फिर हम आगे आपके लिए भी बनाएंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं। आई होप दैट यू विल लाइक इट, यू विल व्यू इट, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोशल साइंस क्या होता है। बहुत सारी किताबें आप लोगों ने पढ़ा, आते ही आते आपको एक मोटा मोटा बुक मिल जाता है। बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। आप सभी के बच्चे के पास चैप्टर्स का नाम याद होता है, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो बुक आप पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, वो क्या होता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं आज बता रहा हूँ आप लोग को कि सोशल साइंस क्या होता है। व्हाट इज सोशल स्टडी। डेफिनेशंस आपके को हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिखे हैं, इसे आपको याद करना है। तो सोशल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी स्टडी अबाउट ह्यूमन सोसाइटी एंड रिलेशनशिप अमंग देम। ठीक, हम जहाँ रहते हैं, ठीक है, तो उसके आसपास जितने सारे लोग रहते हैं, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं रहते हैं, जैसे एयर है, वाटर है, राइट, इन्वायरमेंट है, ठीक है, सॉइल है, एग्रीकल्चर है, तो ह्यूमन और इन सारे के बीच के रिलेशनशिप को, ठीक है, इसको ही हम सोशल साइंस कहते हैं। ठीक है, सोसाइटी का जो स्टडी होता है, उस सोसाइटी के स्टडी को हम सोशल साइंस कहते हैं। आप घर में रहते हो, आपकी फैमिली है, ठीक है, आपके पापा जॉब करते हैं, आपकी मम्मी जॉब करती है, आपके दादाजी कोई और एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं, तो क्या है कि ये सारे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ऑफिसेज है, अगर उस ऑफिसेज में हम जाके काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे काम होगा, उस ऑफिस से हमें कोई फायदा पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। तो देखते हैं कि हम और सोसाइटी, हम जो है, हमसे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है वो सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम मतलब अबाउट ह्यूमन, और ह्यूमन जिन जिन चीज़ों से रिलेटेड है, उसको जो पूरी तरह उस सारे को मिला करके जिसका हम स्टडी करते हैं, वही सोशल साइंस होता है। ठीक है, जैसे एक पीपल है, तो उसका क्या है, वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट होती है। ठीक है, गवर्नमेंट है, उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, कौन सा एग्रीकल्चर होता है, ये सारा कुछ जो देखा जाए तो हिस्ट्री में से सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं। अब सोशल साइंस को 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में आपके लिए बांटा गया है। ठीक है, सोशल साइंस क्या होता है, तो एक लाइन में आपको डेफिनेशन से याद करना है, द स्टडी ऑफ द सोसाइटी, राइट। द स्टडी ऑफ द सोसाइटी इज जस्ट कॉल्ड सोशल स्टडी। एक और बात बेटा, कि आप ये समझिए कि सोशल साइंस का कोई फादर नहीं है। सोशल साइंस के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, तो जितने सारे ब्रांचेज हैं उसके फाउंडर्स अलग अलग हैं, इसलिए सोशल साइंस के किसी एक फादर का नाम नहीं लिया जा सकता है। हिस्ट्री के फादर कोई और मिलेंगे, सिविक्स के कोई और, ज्योग्राफी के और, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, तो बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं ऐसे। लेकिन जितने भी ये सारे ब्रांचेज हैं, उसमें मेनली आपको जो पढ़ना है वो हिस्ट्री है, सिविक्स है और ज्योग्राफी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है। इसका फर्स्ट ब्रांच हिस्ट्री, तो और इसको शॉर्ट डेफिनेशन हमने दिया आपको, बस आप सुनोगे आपको याद हो जाएगा। व्हाट इज स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, राइट, इन वन लाइन you have to remember what is history. History is the study of the past event. जो घटना पहले हुई थी, जो घटी थी, उन सारे घटना को हम स्टडी करते हैं, वही इतिहास है। हम पढ़ते हैं कि हमें आज़ादी, हम इंडिपेंडेंट हुए 15 अगस्त 1947 को, हमें आज़ादी कैसे मिली, वो सारी स्टोरी को हम पढ़ते हैं, तो हमें आज़ादी की लड़ाई जो हो गई वो क्या हो गया, हमारे लिए इतिहास हो गया, राइट। उसी तरह से आप अकबर के बारे में पढ़ते हो, मुगल रूलर्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, अर्लियर पीरियड के बारे में पढ़ते हो कि जब आदमी के पास सिविलाइजेशन नहीं था, कोई कल्चर नहीं था, कपड़े नहीं पहनते थे, खाने के लिए मतलब कोई कुकिंग नहीं था, फिर भी लोग रहते थे, तो उस समय के बारे में हम ये स्टडी करते हैं। तो हिस्ट्री क्या हो गया, हिस्ट्री जो हो गया, जो पहले जो भी घटनाएं घटी थी, उन सारे घटनाओं को जो हम स्टडी करते हैं वो हिस्ट्री कहलाता है। इसके बाद
सेकंड कंपोनेंट क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या, अभी आपको बताए कि वैसे एक चीज और, हिस्ट्री के फादर कौन थे, फादर ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, राइट। और हेरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियंस थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ वर्ल्ड सरफेस, फिजिकल क्वालिटीज, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, प्रोडक्ट ईटीसी। मतलब आप कहोगे कि सब कुछ का तो नाम ले लिया आपने, हाँ। तो ज्योग्राफी आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में चाहे सॉइल हो, आपकी वहाँ पर क्लाइमेट कैसी है, वो कितने सीजन्स होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, ये सारा स्टडी हम लोग ज्योग्राफी के अंदर में करते हैं, ठीक है। अर्थ और अर्थ के अराउंड जितनी इन्वायरमेंट है, जितने कंपोनेंट हैं, चाहे वो नेचर हो गया, वो नेचर, ये सारे को हम लोग स्टडी करते हैं। रिसोर्स जो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए वो सारे रिसोर्सेज जो जरूरी है, वो ऑल दोज फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल एंड नीडेड फॉर लिविंग अ human beings is just study under geography, right? Who was the father of geography? And the father of geography was Eratosthenes. याद करना है, इसकी स्पेलिंग बहुत आसान है, इरेटोस, ऐसे याद करो, इरेटोस्थेन्स, ERATOSTHENES, Eratosthenes was the father of geography. Now the civics for living a people, there is need of rights, responsibilities, ruling government. So you can define what is civics. Civics is the study of ruling government, right and duties, right? Means civics is the study of the system which is provided for living human beings comfortably and conveniently. आदमी को सही रूप से, शांति रूप से और सारी आवश्यकता की पूर्ति हो, और सर्टेन सिस्टम हो, जिस ब्रांच के अंदर में सोशल साइंस में हम स्टडी करते हैं, उसको हम सिविक्स कहते हैं। अब हु वाज द फादर ऑफ सिविक्स? द फादर ऑफ सिविक्स वाज एरिस्टोटल, राइट? Who was the father of civics? Aristotle, right? Dear students, I hope you have just understand very clearly. आप अच्छी तरह से आज समझ में आ गया होगा। आज आपको इतना ही बताएंगे। आज के लिए आपको इतना याद करके रखना है, इतना पढ़ लेना है, इतना नोट्स बना लेना है, और अगर पसंद आया, आपकी व्यूज आई, तो फिर हम आपके सामने में एक टॉपिक लेकर के अलग अलग क्लास के साथ आपके लिए आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।